हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीआईपी's लॉजिक। मैं हूं डॉक्टर विपिन और आप देख रहे हैं लॉजिकल बातचीत। पहली अपडेट हमारी मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या भगवान के दरबार में भी जात के आधार पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया। दरअसल मामला तमिलनाडु का है, जहां एक सरकारी विभाग द्वारा आयोजित टेम्पल फेस्टिवल के इनविटेशन में कार्ड्स पर स्पॉन्सर्स के नाम के साथ साथ जाति भी छापी जा रही थी। इस प्रथा को कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। कोर्ट ने कहा, जाति सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है। हमारे रिपब्लिक और आर्टिकल 14 का मेन मकसद ही सबको बराबर करना है। सरकार का काम जाति को खत्म करना है, ना कि उसका बढ़ावा देना। कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का इनविटेशन हो, डोनर का नाम तो लिखा जाएगा लेकिन उसकी जाति नहीं लिखी जाएगी। हाई कोर्ट के इस कास्ट इनिशिएटिव पे आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। अभी दिल्ली में हुए एआई समिट का इंटरनेट पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी सच्चाई दिखाने वाले जर्नलिस्ट पर आतंकवादी होने का केस लग सकता है। दरअसल हाल ही में हुए इंडिया एआई समिट 2026 में एक यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबोट को अपना इनोवेशन बताकर पेश कर दिया था, और इसी के बाद इस हफ्ते दिल्ली कोर्ट में देश के सबसे सख्त कानून एंटी टेरर लॉ यानी यूएपीए को चैलेंज किया गया। याचिकाकर्ताओं ने ठीक यही रियल लाइफ उदाहरण दिया। अगर कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्ट करे कि यह एआई समिट पूरी तरीके से फेल हुआ, तो क्या पुलिस उस पर यूएपीए की कार्रवाई कर सकती है? वकील की दलील है कि कानून में टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट कि सरकार इसे अपनी बेइज्जती छुपाने और क्रिटिक्स का मुंह बंद करने के लिए मिसयूज कर सकती है। सोचिए, अगर चाइनीज रोबोट का सच लाने वाला जर्नलिस्ट जेल चला जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? नेक्स्ट अपडेट हमारी गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है। तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ का वो डायलॉग आपको याद होगा, जस्ट अ स्लैप पर नहीं मार सकता। फिल्म में एक थप्पड़ से तलाक हो जाता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा लॉ काम करता है? गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर एक बेहद जरूरी जजमेंट सुनाया। दरअसल एक मामले में पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इस वजह से थप्पड़ मारा कि वह बिना बताए अपने मायके में ज्यादा दिन रुक गई थी। पत्नी के परिवार ने उस पर 498A यानी क्रुएल्टी का क्रिमिनल केस कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ किया कि गुस्से में मारा गया महज एक थप्पड़ कानूनी रूप से 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जाएगा। क्रिमिनल केस साबित करने के लिए कंटिन्यूअस हैरेसमेंट यानी लगातार शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना साबित करना जरूरी है। फिल्म का इमोशनल मैसेज अपनी जगह सही है कि हाथ उठाना गलत है, लेकिन कोर्ट का लीगल और प्रैक्टिकल नजरिया अलग। हर छोटी बात पर 498A का इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपडेट हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। उन्नाव रेप केस, एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया था। अब इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का एक सख्त आदेश आया है। दरअसल मामला उन्नाव रेप पीड़ित के फादर की कस्टोडियल डेथ के बारे में था। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर पर यह आरोप था कि उन्होंने विक्टिम के पिता को बहुत पीटा और उसके बाद उसे फर्जी केसों में जेल भेज दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। ट्रायल कोर्ट ने इन सभी को 10 साल की सजा सुनाई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने जमानत पर बाहर घूम रहे अतुल सेंगर और बाकी दोषियों को तुरंत सरेंडर करने की सख्त वार्निंग दी। कोर्ट ने साफ मैसेज दिया कि पावर और पॉलिटिक्स का यूज करके आप न्याय को नहीं रोक सकते। काफी लंबा समय लगा, न्याय में तेजी जरूर हुई लेकिन अंधेर नहीं। फॉलो मी फॉर मोर अपडेट।